बिल्कुल अलौकिक तस्वीरें हैं, विहंगम दृश्य है और नागा साधुओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि 12 साल बाद वो पावन मौका आया है जब मां गंगा के आंचल में उन्हें खेलने का मौका मिलता है। और जो उत्साह है इन तस्वीरों में देखिए, नागा साधुओं को देखिए, जिस उत्साह के साथ त्रिवेणी की तरफ बढ़े थे उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ जो एक छोटे से बच्चे में देखने को मिलता है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उन नागा साधु सन्यासियों पर हो रही है जो इस वक्त त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये पूरा जूना अखाड़े का काफिला जा रहा है। जूना अखाड़े के जो नागा साधु हैं, जो संत हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं, वो त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़े के इतिहास को समझना और जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। सबसे पुराने अखाड़ों में से जूना अखाड़ा एक है। इसकी स्थापना उत्तराखंड में हुई थी और जूना हर अखाड़े का जैसे कि इष्ट देव होता है तो इस अखाड़े का भी इष्ट देव है। भैरव अखाड़े के नाम से भी ये जाना जाता है। जूना अखाड़े के इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय है। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर है। आपको बता दें कि पंचदशा नाम जूना अखाड़े का मुख्यालय भी वाराणसी में स्थित है। लेकिन ये विहंगम तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत दृश्य, ये नजारा देखिए। पिछली बार हमने देखा किस तरह से संयम का परिचय साधुओं ने दिया, उदार दिल दिखाया और ये फैसला लिया कि चूंकि जो भगदड़ मच गई थी उसके बाद जो यहाँ श्रद्धालु आए थे उनके बाद स्नान के लिए जाएंगे। 2:24 से स्नान की प्रक्रिया मौनी अमावस्या के दौरान शुरू हुई। लेकिन आज उतना ही उत्साह है, गजब का जोश है। ये अलग अलग जो छोटे छोटे अखाड़े हैं जूना अखाड़े के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साधु संत भी स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर बढ़ रहे हैं कतारबद्ध तरीके से। और बीच में जो नागा साधु हैं वो स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं। समय सीमा है, सबको 50 मिनट का वक्त दिया गया है। उस समय सीमा को, उस मर्यादा को ये नागा साधु बखूबी समझते हैं। देखिए हाथ में शस्त्र है, घोड़ियों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं ये नागा साधु। चेहरे पर, शरीर पर भस्म है, भस्म का श्रृंगार किया है और इसी श्रृंगार के साथ मां गंगा के आंचल में जाने को आतुर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जूना अखाड़े की बात कर लेते हैं। अखाड़े के जो सन्यासी हैं ये कार्य जप तप साधना, ध्यान, धार्मिक प्रवचन देना और लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं। और यही कारण है कि इन अखाड़ों की शंकराचार्य ने स्थापना भी की थी। इस अखाड़े के जो संरक्षक हैं वो महंत हरिगिरी जी महाराज हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी जी महाराज हैं। अखाड़ों में जो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर का पद है वो बेहद खास होता है और किसी भी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर का पद श्रेष्ठ भी माना जाता है। जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। और जूना अखाड़े की खास बात यह भी है कि तमाम देसी विदेशी भक्त इस अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं और मैं देख पा रही हूँ कई जो विदेशी भक्त हैं वो भी नागा साधु बनने की दीक्षा ले चुके हैं। जूना अखाड़े के संत को एक विशेष पद्धति से गुजरना पड़ता है नागा साधु बनने के लिए। ये देखिए अब अपने इष्ट देव की जो डोली है उसे स्नान कराने के बाद वापस ला रहे हैं। वो आगे आपको शस्त्र, धर्म शस्त्र नजर आ रहे होंगे। दरअसल इसी से शुरुआत होती है। जो सबसे पहले पेशवाई निकलती है उसमें जिस भी अखाड़े की पेशवाई होती है उस अखाड़े के नागा साधु उस पेशवाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके हाथ में धर्म शस्त्र होता है, फिर अपने इष्ट देव की डोली को ले जाते हैं। उसके बाद आपको नागा साधुओं का काफिला नजर आता है और पीछे जो अखाड़े के साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो नजर आते हैं। ये खूबसूरत, विहंगम, अद्भुत तस्वीरें